हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की विभिन्न भूमिका, डिफरेंट रोल्स ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से टीचर जो है वो डिफरेंट वर्क करता है, किस तरीके से प्रिंसिपल के साथ वर्क करके या किस तरीके से स्कूल्स कमेटी के साथ वर्क करके और किस तरीके से बच्चों के साथ पेश आकर के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ किस तरीके से कांटेक्ट रख करके एक बच्चे का कंप्लीट ऑलराउंड डेवलपमेंट पे वो ध्यान देता है। इस बारे में आज इस टॉपिक के हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बी एड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वेरियस रोल ऑफ अ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें से हमारा पहला है एज अ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। एक ज्ञान में वृद्धि करने वाला टीचर का क्या रोल है? ज्ञान में वृद्धि करना, बच्चों के ज्ञान में क्या करना, वो वृद्धि करना। जो उसके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिट करना बच्चों में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों के ज्ञान वृद्धि में सहायक हो। शिक्षक के ज्ञान वृद्धि में सहायक निम्न भूमिकाएं हैं। वह सूचना देने वाला होना चाहिए, वह साधन उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो मीन्स प्रोवाइड करना चाहिए, उसको साधन प्रोवाइड करना चाहिए। थर्ड है, वह शिल्पकार तथा कलाकार के रूप में कार्य करे, मतलब कि वो आर्टिस्टिक्स फॉर्म में भी वो होना चाहिए, उसे थोड़ा सा कला वगैरह का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों को उस तरीके से वो नॉलेज प्रोवाइड कर सके। शिक्षक प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाला हो, वह मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे, गाइड करने वाला भी हो। शिक्षक दार्शनिक तथा मित्र के रूप में कार्य करे बच्चों के साथ, वह समुदाय के लिए यानी कम्युनिटी के लिए ज्ञान के प्रमुख साधन के रूप में कार्य करे। शिक्षक छात्रों के आत्मसम्मान के रक्षा के रूप में कार्य करने वाला हो, शिक्षक छात्रों के विश्वास पात्र के रूप में कार्य करने वाला हो। तो इन सभी पॉइंट्स को जो है एक टीचर के अंदर वो होना चाहिए क्वालिटीज़, जिससे कि वो ट्रांसमिट करे नॉलेज स्टूडेंट्स को। वह परामर्श दाता तथा नवाचारकर्ता के रूप में कार्य करने वाला हो, वह अभिभावक के रूप में कार्य करे, वह नैतिक मूल्यों के पालनहार के रूप में कार्य करे। इसके बाद है सीखने की सुविधा प्रदान करने वाला, एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। जैसे कि टीचर का जो रोल होता है वो एक ऐसा फैसिलिटेटर के रूप में ही होता है मेनली, ओके। जिसमें से पहला है कि छात्रों को क्रियाशील बनाने का अवसर प्रदान करना। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक्टिवनेस, उनके अंदर एक्टिवनेस लाना, बच्चों के अंदर वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना बच्चों को। शिक्षक छात्रों के विभिन्न मूल प्रवृत्तियों का शोधन करके उन्हें निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे उसके बहुमुखी विकास हो सके। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाने के लिए उसे उचित पथ प्रदर्शन करना होगा तथा तभी छात्र स्वयं क्रियाशील रहकर अध्ययन कर सकेंगे। एक प्रॉपर तरीके से गाइड करना होगा बच्चों को। जो अधिगम प्रक्रिया है, जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, उसको परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा टीचर को, तो एक बच्चों को सही तरीके से सही डायरेक्शंस में उनको गाइड करना होगा, जिससे कि उनका बहुमुखी विकास हो सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। सेकेंड में है अभिप्रेरणा प्रदान करना, टू सिक्योर मोटिवेशन। उनको किस तरीके से अभिप्रेरणा दिया जाना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया के प्रति शिक्षक द्वारा छात्र में रुचि उत्पन्न कर देना ही अभिप्रेरणा कहलाती है। उनके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप करना, स्टूडेंट्स के अंदर टीचर के द्वारा डेवलप करना, क्या इंटरेस्ट। निष्क्रिय एवं उदासीन वातावरण में छात्र नवीन ज्ञान ग्रहण करने में रुचि नहीं लेते हैं, मतलब जो इनएक्टिव है, ठीक है, सैड इन्वायरमेंट है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है वो कुछ नई चीज़ों को सीखने का जो उनके अंदर जो मोटिवेशन होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है। अभिप्रेरणा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। जब तक हम अभिप्रेरक अंग की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक शिक्षण के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते। पथ प्रदर्शन के अभाव में छात्रों के दिशाहीन होने की सदा आशंका बना रहता है। पथ प्रदर्शन की निम्नलिखित 3 विधियाँ हैं। जैसे कि अगर बच्चे को अगर गाइड नहीं किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो घर में हो, अगर प्रॉपर तरीक़ा से अगर उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अनडायरेक्शन हो जाते हैं। उनके अंदर भी किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि उनको कौन से सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन से स्ट्रीम सेलेक्ट करने चाहिए या कौन से सब्जेक्ट को लेकर के उनको अपना फ्यूचर देखना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाता है।
तो यहाँ कुछ पथ प्रदर्शन की निम्नलिखित विधियाँ हैं, जैसे कि छात्रों के विशिष्ट योग्यताओं को ज्ञात कर अभिप्रेरित करना। जो बालक के अंदर, जो छात्र के अंदर, हर स्टूडेंट्स के अंदर अलग अलग तरह का जो कैपेबिलिटी होता है, एबिलिटीज़ होता है, ठीक है, तो उसको देख करके उनको अभिप्रेरित करना। निर्देश तथा उदाहरणों द्वारा छात्रों को समझाना। वाद विवाद कर छात्रों की समस्याओं को परामर्श देकर हल करना। फिर आगे है थर्ड है बालकों में संवेगात्मक विकास करना। जो इमोशंस है जो बच्चों के अंदर, उसको डेवलप करना। अध्यापक शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा छात्रों में संवेगात्मक विकास करता है। यह विकास शिक्षक की सहानुभूति, प्रेम, उचित कार्य, व्यक्तित्व संपर्क तथा उचित पथ प्रदर्शन द्वारा सुगमता से संपन्न होता है। जो शिक्षक जो है वो आराम से पेशेंसली क्या कर सकता है, काम कर सकता है। अफेक्शन के द्वारा क्या कर सकता है, वो काम कर सकता है बच्चों के साथ। इंडिविजुअल कांटेक्ट करके वो सही तरीके से पथ प्रदर्शन कर सकता है। फोर्थ है अध्यापक का कार्य है सिखाना। टीचर का मेनली काम क्या है, वो सिखाना है। अध्यापक का प्रमुख कार्य छात्रों में उत्पन्न विकसित करने, उन्हें अधिगम के प्रति उत्साहित करना है, जिससे उनमें सीखने तथा उन अपने विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। अध्यापक का मेन काम क्या है कि उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना, ओके, उनके अंदर जो मोटिवेशन है उसको डेवलप करना, जिससे कि उनके अंदर जो है किसी चीज़ को सीखने को लेकर कुछ ललक हो, ठीक है। इसके बाद है फिफ्थ है शिक्षण व्यक्तित्व निर्माण का साधन है। शिक्षक क्या है, एक व्यक्तित्व निर्माण का साधन है। प्रिपरेशन ऑफ पर्सनालिटी का वो क्या है, एक साधन है, मीडियम है, मीन्स है। शिक्षक का प्रमुख दायित्व होता है कि वह शिक्षण के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का विकास करे, जिससे उसका शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा संवेगात्मक विकास हो सके। विकास के द्वारा ही वह अपने भावी जीवन को सुखी एवं समृद्ध बना सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण बालक के व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। टोटली इजी लैंग्वेज में ये नोट्स बनाया हुआ है, जिससे कि आपको पढ़ने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिक्स्थ पॉइंट है शिक्षक एक सूचनादाता के रूप में है। टीचर क्या है, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अध्यापक शिक्षण के माध्यम से छात्रों को ज्ञान का नवीन सूचना प्रदान करते हैं, क्योंकि मीडियम ऑफ टीचिंग के द्वारा ही क्या हो सकता है, जो न्यू नॉलेज जो है अपने इन्वायरमेंट का वो टीचर प्रोवाइड कर सकता है। वह उन्हें विभिन्न प्रकार के विचार एवं वस्तुओं से अवगत कराता है। जो अध्यापक विषय प्रस्तुतिकरण की विधि जानते हैं, उन्हें इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता मिलती है। मतलब किस तरीके से सब्जेक्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए क्लास में बच्चों के सामने, अगर जो टीचर इस तरीके से अच्छे चीज़ों को समझ गया कि किस तरीके से हमको अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के बच्चे के सामने उसको रखना है, तो वो अच्छे तरीके से एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद है सीखने में मार्गदर्शन करने वाला, एज अ गाइड ऑफ लर्निंग। जो हमारा लर्निंग प्रक्रिया होता है स्कूल्स में, तो उसमें किस तरीके से शिक्षक जो है एक प्रॉपर मार्गदर्शन कर सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को छात्रों का सीखने में पथ प्रदर्शक होना चाहिए। पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं, जैसे कि छात्रों के साथ व्यक्तित्व संपर्क स्थापित करना है, जो इंडिविजुअल कांटेक्ट है स्टूडेंट्स के बीच में, उसको स्थापित करना। शिक्षक को अभिभावकों के से संपर्क स्थापित करना चाहिए, जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी रेगुलर कॉन्टैक्ट्स बनाए रखना चाहिए। कुसमायोजित पालकों का पता लगाना, छात्रों को पुस्तकालय का उचित उपयोग करना, इन सभी को डेवलप करना है। फिफ्थ है जिन छात्रों का साक्षात्कार लिया जा चुका है उनकी रिपोर्ट का निर्देशन छात्रों को देना। मतलब जो इंटरव्यू जो ले चुके हैं स्टूडेंट्स का, उनके बारे में फिर उनका रिपोर्ट को लेकर के उनके सामने बात रखना, डायरेक्शन देना। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना, अपने विषय से संबंधित व्यवसायों तथा शैक्षिक अवसरों की सूचनाएं छात्रों को प्रदान करना, छात्रों की परीक्षाएं लेने में सहयोग करना, पाठ्येतर सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। फिर नेक्स्ट है निर्देशन कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने के लिए प्रधानाचार्य एवं निर्देशक को अपना पूर्ण सहयोग करना। ऐसे बालकों को जो अधिगम में कठिनाई अनुभव करते हों उनको अवबोधक के समक्ष भेजना, यानी कि काउंसलर के सामने भेजना, जो कि प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या किसी चीज़ को सीखने के दौरान, तो काउंसलर जो है वो उनको वहाँ पे गाइड अच्छे से कर सकते हैं। छात्रों के अधिक विकास के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना। तो ये सभी जो थे वो एक टीचर का जो एक रोल है, डिफरेंट रोल्स है टीचर्स का, ठीक है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसको लेकर के यह नोट्स था। तो उम्मीद करता हूँ यह नोट्स आपको अच्छे लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।